हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। सो इसकी डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा या नहीं, ये डिसाइड करता है उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही ये डिसाइड करती है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइन होगा या नहीं। यदि एटम के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंप्लीट है, यानी कि उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि उस एटम में के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है, क्योंकि अकॉर्डिंग बोर एंड बरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यही है कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने आप में एक कंप्लीट एटम है। वो दूसरे एटम के साथ केमिकली बॉन्ड क्यों बनाएगा? वो अपने आप में संतुष्ट है, खुश है और उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है ऑल इनर्ट गैसेस, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसकी के शेल कंप्लीट है। तो ऐसी स्थिति में उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? वैलेंसी इसकी 0 होती है, क्योंकि हीलियम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं होता है। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 0 है, और इट मीन दैट उसकी वैलेंसी 0 है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स। डिफरेंट शेल मतलब के शेल, एल शेल, एम एंड एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं? अकॉर्डिंग द फॉर्मूला 2n²। के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 2, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 18, एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 32 एंड सो ऑन, कि हम किस एटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, नियोन। नियोन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपने आप में एक कंप्लीट एटम है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। ऑर्गन के आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 0, यानी कि ये दूसरे एटम से कंबाइन नहीं होगा। इसी तरह से क्रिप्टॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? कंप्लीट है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 0। बट अदर हैंड जो एटम है, यदि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंप्लीट नहीं है या उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करता है? दूसरे एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या शेयरिंग करता है, वही उस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी के शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। इसी तरह से लिथियम
इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यदि ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या होगा? इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या तो इस ऐसे केस में ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इसकी वैलेंसी बन जाती है 1। इसी तरह से सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या है 1। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। या तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो कौन सा टास्क सोडियम एटम के लिए इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मोर इजियर है रादर देन टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। इसलिए ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और यहाँ इसकी वैलेंसी बन जाती है 1। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ऑक्सीजन में? 6। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में इसको ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी बन जाती है 2। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है रादर देन टेकिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। तो ये क्या करता है? इजी टास्क अपनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो यहाँ इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। आई होप आपको वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।